शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको केटू माउंट पर अच्छे या बुरे साइंस के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि केटू माउंट किस जगह पे पाया जाता है हाथ में। ये आपकी लाइफ लाइन है, इसको लाइफ लाइन बोलते हैं, और ये आपकी ब्रेन लाइन है, और ये आपकी हार्ट लाइन है, ये दिल की लकीर है आपकी। और ये आपकी किस्मत की लकीर है, ये आपकी किस्मत की लकीर है। और ये आपका ख़त बिज़नेस है, और ये आपकी शोहरत की लकीर है, और ये आपकी मैरिज लाइन है, ये वाली आपकी शादी की लाइन है। ठीक है जनाब। अब थोड़ा सा तारफ़ आपको मैं उभारों का भी करवा देता हूँ। लाइनों का तारफ़ करवा दिए, जो बड़ी बड़ी लाइनें हाथ में होती हैं। अब माउंट्स को भी आप समझ लें। सबसे पहले नंबर पे होता है जनाब ये वीनस माउंट है, जुपिटर। ये जो शहादत की उंगली है, इसके नीचे जो माउंट होता है इसको हम जुपिटर फिंगर बोलते हैं, और ये जुपिटर माउंट होता है। और सबसे बड़ी उंगली के नीचे ये सैटर्न की फिंगर होती है, नंबर 3, और ये सैटर्न का माउंट है, ये वाला, ये एरिया सैटर्न का है। और ये सन की फिंगर है, और ये सन माउंट है जी इसके नीचे। और ये बुध की है, मरकरी है, मरकरी माउंट, बुध हिंदी में इसको बोलते हैं। तो ये बुध का उभार है, मरकरी का उभार है। ठीक है। और ये वाला मरीख मुस्बत है, ये वाला, ये जो माउंट है, ठीक है, ये मरीख मुस्बत है। और ये वाला उभार जो है ये मरीख मनफी है। ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने होते हैं। ठीक है। अब आपने एक चीज़ समझनी है बिल्कुल। अब ये वाला एरिया बचा है हथेली में, हथेली में ये वाला एरिया बचा है, और ये होता है आपका मून माउंट। ये देखिए, मून माउंट और ज़िंदगी के लाइन के बीच में ये जो अब गैप बचा है, ये मैं अब आपको बताता हूँ। केटू को हम ब्लैक कलर में मैं ड्रा करता हूँ। ठीक है। ये वाला जो एरिया ना, ये केटू का है। हमने ये जो मैंने ब्लैक सर्कल ड्रॉ किया है ना, ये आपका केटू माउंट है। अब इस केटू माउंट को हम किस तरीके से रीड करेंगे? अगर ये बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा तो इसको इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ उभरा हुआ होगा तब इसको इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। ये थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ उभरा हुआ होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ दबा हुआ होना चाहिए। ये बिल्कुल मुनासिब सा होना चाहिए, या ना बहुत नीचे ना बहुत ऊपर। इसके अलावा अब आपको ये पता होना चाहिए कि केटू माउंट ये केटू एक प्लेनेट है। ये कह लें कि ये एक रोशनियों का एक मजमुआ होता है। इसको हम केटू माउंट बोलते हैं। ये कोई बाकायदा स्यारा नहीं होता, ये कोई प्लेनेट नहीं है, बल्कि ये रोशनियों का एक अक्स बनता है। उसके नतीजे में ये जो अक्स बनता है रोशनियों की वजह से, उसको केटू माउंट बोलते हैं। ये मैं आपको आसान से लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, वरना इसको बाकायदा अगर इसकी डायाग्राम बनाई जाए और फिर तमाम प्लेनेट को शो किया जाए तो फिर सही मानों में आपको उसकी समझ आएगी। चलिए, इस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज चूँकि हमारा वो टॉपिक नहीं है, आज सिर्फ यही है कि हमने केटू माउंट की जो क्वालिटीज़ हैं और इस पर जो अच्छे बुरे साइन पाए जाते हैं उनको हमने डिस्कस करने। तो केटू माउंट, जो केटू है, ये इंसान के अंदर जो मोटापा आ जाता है, इंसान का जो कद छोटा रह जाता है, ये केटू माउंट की क्वालिटीज़ हैं। केटू माउंट में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा ये धंसा हुआ होगा या बहुत उभरा हुआ होगा, तो कद के मसाइल आ सकते हैं, मोटापा आ सकता है। पेट आपका बड़ा हुआ होगा तो, या आपका कद छोटा है तो फिर केटू जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आई है केटू माउंट में, जो फिर बचपन में ही बाय बर्थ वो शो हो जाती है। इसके अलावा केटू से हम इंसान की जो सूंघने की होती है पावर, उसको भी हम देखते हैं। इसी के अलावा जो डॉग्स वगैरह हैं, कुत्ते वगैरह, उनको भी हम केटू के हवाले से देखते हैं। इसके अलावा
हॉस्पिटल हो गए, इसके अलावा जो तालीम से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, इल्म और ज्ञान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इंसान का बहुत ज़्यादा ज़हीन होना और स्कॉलर टाइप होना, फ़लसफ़ी होना, हर चीज़ को की डेप्थ में जाना, ये चीज़ें भी हम केटू से देखते हैं। तो जिस इंसान का केटू बड़ा ज़बरदस्त होगा, उसके अंदर नॉलेज बड़ा होगा, वो बड़ा ज़हीन भी होगा। इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं वो मुराकबा करते हैं, और इसके अलावा रूहानियत में बुलंद तरीन मर्तबा और मकाम भी हासिल करते हैं, जिनका केटू बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो ऐसे लोगों के अंदर रूहानी पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले मैं जिस साइन की बात करूँगा वो है जनाब केटू माउंट पे अगर आपका एक खूबसूरत स्टार आपको मिलता है यहाँ पे इस तरीके से। अगर ये स्टार आपको बिल्कुल ऊपर की तरफ मिलता है तो इस जगह पे पाया जाता है, तो ऐसे लोग बड़े खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। रुपए पैसे के हवाले से इसको बड़ा अच्छा माना गया है। ऐसे लोग ज़िंदगी में तरक्की बड़ी करते हैं, ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं, बचपन में अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे, अपनी एजुकेशन भी इनकी अच्छी हो जाएगी, इनकी जॉब भी अच्छी हो जाएगी और हर चीज़ इनको बचपन में ही मिलना शुरू हो जाती है। यानी कि ऐसे लोग 20 से लेके 30 साल की उम्र तक ज़िंदगी में जो चीज़ें इंसान को 40-50 साल की एज में जाके हासिल होती हैं बड़ी मेहनत के बाद, ऐसे लोग जिनका ये केटू माउंट बड़ा ज़बरदस्त होता है, प्रोमिनेंट होता है और उस पर ये स्टार होता है, तो ऐसे लोगों को अर्ली एज में ही, इनके 25 से 30 साल की उम्र में ही ऐसे लोग बहुत अच्छी जॉब भी हासिल कर लेंगे, अपना बिज़नेस भी बना लेंगे और हो सकता है ऐसे लोग सियासत में चले जाएं, पॉलिटिक्स में चले जाएं, सियासत में चले जाएं, तो उसमें भी इनको अल्लाह ताला नेम फेम देता है और बिज़नेस के हवाले से भी, जॉब के हवाले से भी इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिलती हैं। लेकिन यही अगर ये स्टार जो है ये आपका ये होता है असल में आपका, ये कलाई के कंगन है आपके, ठीक है, इस तरीके से ये 3 होते हैं। अगर पहली कलाई के कंगन पे आपको एक केटू माउंट पे एक खूबसूरत स्टार आपको मिलता है इस जगह पे, यहाँ पे आपको स्टार मिलता है इसके साथ जुड़ा हुआ, तो ये थोड़ा सा ऊपर कर लें आप इसको, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, इस जगह पे, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ हो, इसको काटे नहीं, इसकी शाखें इस कंगन को काटनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे लोगों को अचानक प्रॉपर्टी का मिलना, प्राइस बॉन्ड का लगना, किसी बड़ी लॉटरी का लगना, ये इस चीज़ का साइन होगा। अगर यहाँ पे आपको एक खूबसूरत स्टार मिलता है इस एरिए में तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। इसके बाद अगर जनाब आपके यहाँ पे केटू माउंट पे अगर क्रॉस हो, यहाँ पे अगर क्रॉस पाया जाए तो क्रॉस बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। क्रॉस जब भी आएगा इंसान को रुपए पैसे का नुकसान करवा देगा, हादसे का शिकार कर सकता है ये आपको। आप किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं, किसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा होगा, आपका बिज़नेस तबाह हो सकता है, आपका कारोबार तबाह हो सकता है, आपकी बहुत अच्छी जॉब जा रही थी, अचानक कुछ इस तरह का कोई स्कैंडल बना और वो आपकी जॉब चली गई। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है ये क्रॉस जो है वो बताता है, ये प्रॉब्लम का बताता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आपको ऐसी ग्रिल सी मिलती है इस तरीके से, बेहंगम किस्म की जाली मिलती है, तो ये भी शदीद डिप्रेशन का, मायूसी का, रुपए पैसे के नुकसान होने का, नेगेटिव सोचों का आना, नेगेटिविटी इंसान के अंदर बढ़ जाती है, मायूसी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। और इसी तरह अगर आपको यहाँ पे काला तिल अगर मिलता है तो काले तिल को भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया यहाँ पे। अगर तो ये बाय बर्थ है तो ये ना इतना नफ़ा देगा ना आपको इतना नुकसान देगा, लेकिन ये अगर 20 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में अचानक आपका ये ब्लैक मोल यहाँ पे ज़ाहिर होता है तो ये फिर आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। और कि ये क्या करेगा, ये रुपए पैसे का नुकसान हो सकता है, उस लम्हे आप किसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं, आपकी बिज़नेस में नुकसान हो सकता है, जॉब में मसले बन सकते हैं, तो ये इस चीज़ का साइन होता है। मोल को भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। इसी तरह होता है जज़ीरा। अब जज़ीरा जो है ना वो आप ये कह लें कि जज़ीरा जो होता है आइलैंड, ये लाइन के अंदर बनता है हमेशा, ये किस्मत की लकीर ऐसे जा रही है और यहाँ पे ऐसे एक जज़ीरा बनता है ये वाला,
और अगर ये K2 माउंट पे इस तरह का जज़ीरा पाया जाए, दायरा पाया जाए या ये जज़ीरा पाया जाए, तो ये रुपए पैसे का नुकसान करवा देता है। कर्ज़ आप पे चढ़ जाता है, बचपन में परेशानियाँ आती हैं, बचपन इंसान का बड़ी तकलीफ़ों में गुजरता है। अच्छा, क्रॉस आ जाए या जाली आ जाए या ये जज़ीरा आ जाए, तो बचपन में एजुकेशन में मसले बन सकते हैं, बचपन गरीबी में गुजरेगा, इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशें अधूरी रहेंगी, तो ये उस चीज़ का होता है। अब जनाब अगर यहाँ पे बहुत बड़ा अगर आपको कोई ट्रायंगल मिलता है, तो उसका क्या मीनिंग्स होंगे, ये जनाब ट्रायंगल को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल को सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। अगर ये ट्रायंगल आपके K2 माउंट पर पाया गया है इस जगह पे, तो ये आपको बेतहाशा नॉलेज देगा। आप इल्म पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इल्म नफ्सियात, इल्म नजूम, एस्ट्रोलॉजी, इल्मुल अदाद, न्यूमरोलॉजी, इस तरह के जो अलूम हैं, रूहानियत में आप बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। इन अलूम को आप सीखेंगे, आपके पास दीन का नॉलेज होगा, दुनिया का नॉलेज होगा, बहुत ज़हीन होगे, आपके पास अच्छी खासी एजुकेशन होगी। ऐसे लोगों के पास नॉलेज की कमी नहीं होती और ऐसे लोग ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी हासिल करते हैं और ऐसे लोग बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम भी ऐसे लोगों को ज़रूर मिलता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे अगर कोई स्क्वायर पाया जाए, इस तरह का छोटा सा स्क्वायर पाया जाए, तो स्क्वायर जो होता है ये प्रोटेक्शन का होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर कोई माली आपका नुकसान होने वाला होगा, कोई बीमारी आने वाली होगी, तो अल्लाह ताला की तरफ से एक प्रोटेक्शन आपके लिए आएगी। कोई नुकसान होने वाला होगा तो बड़े नुकसान से आप बच जाएंगे, कोई बीमारी आएगी तो आप उसमें शिफा याब हो जाएंगे। तो स्क्वायर हमेशा आपको प्रोटेक्शन भी देता है और बाज़ दफ़ा ये रुपए पैसे के हवाले से इसको अच्छा माना गया है, कामयाबियों के हवाले से इसको अच्छा माना गया है कि आप ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। इसके अलावा आप बहुत मेहनती होते हैं और आप अपनी मेहनत की वजह से कोई बड़ा मुकाम हासिल करते हैं माशरे में। जब K2 माउंट पर इस तरह का स्क्वायर पाया जाएगा, आप कोई मेडल हासिल करेंगे, अवार्ड हासिल करेंगे, आप अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। अब किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हो, आप उसमें नुमायाँ कारकर्दगी दिखाएंगे और आपको कोई बहुत बड़ा अवार्ड जो है वो सरकार की तरफ से मिल सकता है। फिर आपको कोई प्लॉट मिल सकता है, कुछ भी इनकी आपको कोई बड़ी चीज़ मिलेगी, चाहे रुपए पैसे के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से मिले या मेडल के हवाले से गोल्ड मेडल आपको मिल जाए, तो ये इस लिहाज से इसको बड़ा अच्छा माना गया है। इसके अलावा जनाब यहाँ पे अगर त्रिशूल पाया जाए या सिंगल लाइन पाई जाए, पहले त्रिशूल को डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे इस तरह का त्रिशूल पाया जाता है इस हिस्से में, तो ये भी कामयाबी की अलामत है। और अगर ये ऐसे मून की तरफ ये लाइनें निकल जाती हैं इस तरह से, तो ये भी ऐसे लोग जो होते हैं वो फिर बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे शायर हो सकते हैं और ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबियाँ हासिल करते हैं। याद रखिए, मून का ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, इस पे यहाँ पे इस तरह का दायरे का होना, क्रॉस का होना या ऐसे जाली का होना, ये इंसान को नशे का किसी भी नशे का इंसान शिकार हो सकता है। शराब का नशा हो सकता है, कोई भी आप जो है ना वो मंशियात का आप इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। जो ऐसे लोग, ये हथेली के ये जो जितना भी ये नीचे वाला हिस्सा है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली ये जो मून का एरिया और K2 का एरिया है, इस हिस्से में ये आप अच्छे तरीके से समझ लें। मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये इस तरीके से कर लेना इसको। तो ये वाला हिस्सा तो हो गया K2 का, ये वाला हो गया मून का। तो यहाँ पे अगर क्रॉस आ जाता है या यहाँ पे इस तरह का जज़ीरा आ जाता है या यहाँ पे काला तिल आ जाता है या यहाँ पे इस तरह की जाली आ जाती है, यहाँ पे काला तिल आता है, जाली आती है, क्रॉस आ जाता है, तो ये चीज़ें आपको मायूसी की तरफ भी लेके जा सकती हैं, किसी नशे की तरफ भी लेके जा सकती हैं। यानी कि इंसान के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है, इंसान मायूसी और डिप्रेशन का शिकार होकर बाज़ दफ़ा नशे की तरफ चला जाता है और गलत कामों की तरफ जा सकते हैं। अब जनाब अगर त्रिशूल पाया जाएगा तो त्रिशूल को बहुत अच्छा माना गया। ये इस जगह पे ऐसे करके ये इस तरीके से होगा। ऐसे लोग ज़िंदगी में बिज़नेस में बड़ा नेम फेम हासिल करते हैं। अर्ली एज में ही ऐसे इंसान को ज़बरदस्त कामयाबियाँ मिलती हैं, अच्छी एजुकेशन हासिल करता है, अच्छी जॉब हासिल करता है और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ऐसे लोगों को ज़रूर मिलता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे
K2 माउंट पे अगर कोई बहुत बड़ा फिश का साइन पाया जाए, ऐसे इस तरीके से, अगर इतनी बड़ी फिश आपको K2 माउंट पे मिलती है, तो फिश का जो साइन होता है ये ज़िंदगी में स्ट्रगल ज़रूर देता है, लेकिन ये फिश का साइन आपको ज़िंदगी में बेइंतहा कामयाबियाँ भी देगा। ज़िंदगी में आपकी कोई बहुत अच्छी हायर जॉब होगी, अगर आप बिज़नेस की तरफ जाएंगे तो बिज़नेस में अल्लाह ताला आपको बेइंतहा कामयाबियाँ देगा। इसके अलावा अगर कोई आप आर्टिस्ट हैं या आप शोबिज़ के साथ आपका ताल्लुक़ है, तो शोबिज़ में आप बहुत ज़्यादा नेम फेम आपको मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे और रातों रात आप स्टार बन जाएंगे। ये इस चीज़ का साइन होता है। इनके फिश हमेशा इंसान को दौलत भी देती है, पैसा भी देती है और नेम फेम भी देती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट भी अपलोड करता रहूँ। बाकी कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको किस हद तक सीखने को मिल रहा है, किस हद तक आपको मेरा सिखाना ठीक लग रहा है, यानी कि आपको मेरी बातों की सही समझ आ रही है, आप इल्म पामिस्ट्री को ठीक ठीक समझ रहे हैं। तो बिल्कुल कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ की जाएगी। तो बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप मेरे व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।